पर महादेव की पूजा अर्चना हो रही है। वाराणसी, उज्जैन, देवघर, सोमनाथ, गाजियाबाद और प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं जहां भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। और इसी के साथ आप देखिए यहाँ पर कि कैसे काशी से लेके प्रयागराज तक यानी कि पूरा देश आज शिवमय है, शिव भक्ति के इसमें डूबा हुआ है, लीन है पूरी तरह से। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं संतोष ओझा हमारे संवाददाता का, जो पूरी जानकारी देंगे। संतोष, आज के दिन में हम 6 तस्वीरें तो यहाँ दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम देश की बात कर ले तो आज शिवमय है और काशी विश्वनाथ तो ऐसे ही शिवमय हमेशा से रहा है। वहां अभी फिलहाल क्या तस्वीर है, क्या दिख रहे हैं? मतलब लोगों के आने का सिलसिला शुरू है, भक्त पहुंच रहे हैं उतने ही उत्साह के साथ? देखिए, यदि बात काशी की जाए तो समझ सकती है कि शिव की नगरी है। और आपने भी कहा कि काशी की अलग छटा होती है, अलग पूजा होती है, और ऐसा ही कुछ दिख रहा है। पलट प्रवाह के कारण काशी में पूरी तरीके से भीड़ है। नागांव का सुबह सवेरे जुलूस निकला, जो बाबा विश्वनाथ का अर्चन पूजन किए, दर्शन किए, और उसके बाद अब 12 बजे 1 बजे के बाद, लगभग 1 बजे के बाद अलग अलग जगहों से शिव बारात निकलेगी। हालांकि शिव बारात में एक प्रॉब्लम जरूर आई थी। प्रशासन यहाँ पे अगले दिन, मतलब शिवरात्रि के अगले दिन इसे करने का एक आदेश पारित किया था, लेकिन तमाम विरोध और तमाम बातों के बाद ये तय हुआ कि 26 तारीख को यानी शिवरात्रि के दिन ही ये निकलेगा। तो लगभग थोड़ी देर बाद, कोई आधे घंटे बाद जगह जगह से शिव बारात निकलेगी। और आज के दिन शिव बारात का भी अपना आकर्षण होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख है कि शिव बारात में बारातियों की तरह काशीवासी नाचते गाते उत्साह मनाते हुए बाबा दरबार जाते हैं, विश्वनाथ दरबार जाते हैं, और वहाँ जल अर्पण करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। ये कहा जाए कि उनसे अपनी मुरादें को प्रस्तुत करते हैं। तो निश्चित तौर पर बनारस के तमाम देवालयों में, या ये कहा जाए कि पूरा बनारस शिवमय है। लोग हर हर महादेव को उद्घोष कर रहे हैं, चाहे वो बनारसी हो या फिर देश के किसी भी कोने के लोग हैं। सबकी अभिलाषा ये है कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ पहुंचकर न केवल उन्हें जल अर्पण किया जाए, बल्कि उनके दरस परस भी किया जाए। तो आप समझ सकती हैं, जैसा कि आपने कहा, निश्चित तौर पे काशी का जो उमंग है, जो उत्साह है, वो देखने लायक है। तिल तिल कड़कड़ में कहा जाता है कि काशी में कड़कड़ में शिव होते हैं, और ऐसा ही यहाँ कुछ नजारा भी दिख रहा है। तो समझा जा सकता है कि काशी में बिल्कुल संतोष, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, और देखिए आप खुद वहां पर मौजूद है, उस चीज को तो आप अनुभव कर रहे होंगे। बाकी तो देश से के अलग अलग कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि काशी और खासतौर से महाशिवरात्रि के दिन यहां आना और बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पूजन अर्चन करना, ये अपने आप में एक अलौकिक हो जाता है। लेकिन विदेशों से भी कई भक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी अलग से, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से भगवा वस्त्र जो है वो धारण कर, माथे पे जो है चंदन लगा करके, तिलक लगा करके, इस तरह से वो इस पूरे पर्व में जो है अपने आप को झोंक रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से उसमें लिप्त हैं और आस्था की भक्ति में यहाँ पर हैं। वो भी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या यहाँ पर इस तरह के पर्व को मनाते हुए वो पूरी तरह से शिवमय हो गए हैं? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि जो काशी आता है वो शिवमय हो जाता है, शिव के अधीन हो जाता है, शिव का स्वरूप हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि वो अपने वस्त्रों को भी त्यागे हैं। वो आधुनिक वस्त्र जो उन्हें नियमित पहना करते थे, वो आज शिवमय है। भगवान से जुड़े हुए कपड़े पहन रहे हैं, सर पे त्रिपुंड है, गले में माला है, कुछ के मदार के माला है तो कुछ रुद्राक्ष के माला धारण कर रखे हैं। तो समझा जा सकता है कि देशी या विदेशी या फिर एनआरआई, वो सब शिव को आराध्य कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, इस बात के लिए क्योंकि शिव प्रकृति के देवता हैं। जल उनको प्रिय है, उनको बेलपत्र प्रिय है, उनको वनस्पति, वो वनस्पति जो कहीं भी ग्राह नहीं होता है उसे होता है। मदार के फूल को ही यदि आप लीजिए तो मदार के फूल पे सिर्फ भौरा, काला भौरा के अलावा कोई भी नहीं बैठता है, चाहे वो कोई भी हो। तो समझा जा सकता है कि शिव ये संदेश देते हैं कि जो ग्राह नहीं है उसे भी ग्राह करना चाहिए, यानी उसे स्वीकार करना चाहिए, और यही जीवन का मूल मंत्र है। तो भगवान शिव जो मंत्र देते हैं वो मंत्र लोगों को भाता है, और यही वजह है कि चाहे वो देश हो या विदेश हो, काशी आने के बाद वो पूरी तरीके से शिवमय होते हैं, शिव के भक्त दिखते हैं, और अपने को शिव के साथ अटैच करके खुद को धन्य मानते हैं। जी बिल्कुल। और आज वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण दिन, आज विवाह, और इसी के साथ जिस तरह से संतोष ने भी बताया, देखिए अलग अलग जगहों से जो है वो शिवजी की बारात जो है वो निकलेगी। शिवजी की जब बारात निकलती है तो काशी की तस्वीर कैसी होती है, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसा कि हमने कहा, काशी अड़भंगियों का शहर है, मस्त मौलाओं का शहर है, और अपने जीवन में ही जीने वालों का शहर है। तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि शिव में भी यही क्वालिटी थी। शिव
का निवास यदि देखा जाए तो हिमालय था, शिव का निवास यदि देखा जाए तो शमशान घाट था, उनके शरीर का जो आभूषण था वो बागंबर है, सर्प है, तमाम जो भूत प्रेत और पिशाच है वो उनके साथी हैं, उनके गण हैं। तो समझ सकते हैं कि काशी में आज जो नजारा होगा कुछ इसी टाइप के होंगे। लोग अलबस्त होकर सड़कों पे डांस करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान के हर हर महादेव का उद्घोष करेंगे, शरीरों में बभूत होगा, सर पे त्रिपुंड होगा, गले में माला होगा। और यही बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल, देखिए मदमस्त भक्ति होकर लीन ये कहा होंगे जाए सभी। और इसी भगवान के की साथ संतोष, देखिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना है, बड़ी चुनौती होगी जब शिव की बारात निकलेगी और उसमें इस तरह से जो है भक्त नाचते गाते जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का रुख करेंगे। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कोई गाइडलाइंस भी जारी किया गया है? देखिए, यदि बात व्यवस्थाओं की जाए तो शहर में बाहरी गाड़ियों को यूपी 65 के अलावा किसी भी गाड़ियों के प्रवेश पे कल रात से ही रोक दिया गया है। ऐसा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। दूसरी ओर यदि देखा जाए कि जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी संख्या लगभग 77 है, इन 77 मंदिर की तरफ मुख्य मार्ग को रोक दिया गया है, नो व्हीकल जोन बनाया गया है। यही नहीं, पुलिस और दूसरे लोगों की जो शक्ति है वो पूरी तरीके से है, वो किसी को भी कहीं भी खड़ा होने के लिए मनाही कर रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। मंदिरों की यदि बात करें तो मंदिरों में भी रोज की अपेक्षा सुरक्षा ज्यादा है। वजह सिर्फ ये है कि आज भक्तों की संख्या अबाध रूप से बढ़ता जा रहा है। रात 12 बजे तक ये चलता रहेगा। और सबसे जो खास बात हम आपको बताएंगे वो ये कि पूरे साल विश्वनाथ मंदिर 12 बजे बंद होकर 3:30 बजे खुलता है, मतलब 2.5 घंटे बाबा विश्वनाथ विश्राम करते हैं। लेकिन आज से कल लगभग 48 घंटे तक भगवान शिव नॉन स्टॉप भक्तों के साथ होंगे, भक्तों को बिल्कुल, भक्तों को वो दर्शन देंगे और ये बहुत ही अलौकिक सी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। संतोष, लगातार अपडेट हम तक आप पहुंचाते रहिएगा जब शिव की बारात निकलेगी। और ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए और तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले